हाँ, तो चलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अपने कल लेसन ये पढ़ रहे थे। लेसन 6 मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत। तो अपने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आए थे साहित्य। राजपूत काल दौरान धार्मिक एवं अन्य प्रकार का साहित्य अधिक प्रमाण में लिखा गया। इस युग में राजाओं की ओर से विद्वानों और विद्या को खूब प्रोत्साहन मिलता था। इस समय संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में खूब साहित्य लिखे गए। संस्कृत भाषा के महान कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की थी। उसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया उसका वर्णन किया। ऐसे ही और एक कवि श्री हर्ष ने नल और दमयंती की कथा नैषधचरित नामक महाकाव्य में की। कहीं राधा और कहीं गोपियों द्वारा की गई कृष्ण भक्ति के प्रसंगों का रसमय वर्णन किया है। ऐसे काव्य रचे गए जिनमें राजाओं के जीवन चरित्र और शौर्य गाथाओं का वर्णन भी किया गया है। उदाहरण गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के बारे में हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित लिखा। उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा। इस ग्रंथ के साथ राजा सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य का नाम जुड़ा। इस समय का पाटन शहर में इस ग्रंथ की हाथी पर पालकी निकाली गई थी। काव्यों के साथ इस युग में नाटक भी लिखे गए। भवभूति उत्तरा रामचरित नामक नाटक लिखा गया। नारायण नामक पंडित ने पंचतंत्र के आधार पर हितोपदेश नामक कहानी का संग्रह की भी रचना की। अब देखिए राजपूत युग में जो निर्माण हुआ यानी कला और साहित्य की कैसी विशेषताएं थी, क्या था राजपूत युग में। पहले आपने यहाँ साहित्य पढ़ा, अभी कला का यहाँ देखेंगे। राजपूत युग में जो निर्माण हुए उनमें मंदिरों का निर्माण विशेष था। राजपूत राजा भव्य और कलात्मक इमारतें निर्मित करने के बहुत ही शौकीन थे। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों, किलों, राजमहल, जलाशयों वगैरह से उस समय के स्थापत्य और शिल्प का बहुत ख्याल आता है। उत्तर भारत में उस समय के दौरान निर्मित हुए मंदिरों में मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर और भुवनेश्वर का पुरी मंदिर स्थापित और शिल्प कला की दृष्टि से प्रख्यात है। इस समय कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर है उनमें कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात में मोढेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर। मोढेरा के सूर्य मंदिर की विशेषता ये थी कि सूर्य की पहली किरणें मंदिर में स्थापित प्रतिमा पर पड़ती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक रथ का आकार देकर उसको 7 घोड़े खींचते हों ऐसा स्वरूप दिया गया। ये आपका कला साहित्य हो गया इसका। इसके बाद देखिए दक्षिण भारत में एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन इस तरह के धर्म की गुफाएं हैं। उनमें कैलाश मंदिर भव्य है। मुंबई के नज़दीक एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं। उसमें 3 मुख वाले शिव के शिल्प प्रसिद्ध है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर सारे देश में प्रख्यात है। दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते हैं। वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। ऐसे मंदिरों की प्रसिद्धि सुनकर आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर में ऐसे कई बार हमले हुए। मोहम्मद गजनी। अब देखिए मोहम्मद गजनी ऐसे राजपूत युग में अपने शौर्य और समर्पण के लिए याद किया जाता है। इस समय बेजोड़ स्थापत्यों का भी निर्माण हुआ। इस समय कई आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। सन 10,000 और 10,025 और 26 के दौरान मोहम्मद गजनी ने कई बार चढ़ाई की थी। मोहम्मद गजनी गजना प्रांत काल था। हर बार उसे कठिनाई होती थी, फिर भी वह पुनः तैयारी करके आंधी की तरह चढ़ जाता था। ऐसी ही आंधी की तरह वह सोमनाथ पर चढ़ गया था। उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन था। सौराष्ट्र और बहुत से लोगों ने सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ दिया था, लेकिन सफलता ना मिली थी। गजनी के निधन के बाद गजनी का प्रांत सत्ता स्थापित करने हैं तो वहाँ के
सुल्तानों ने ज़बरदस्त दांव-पेच खेला। राजपूत शासकों में इस निर्बलता का कोई लाभ नहीं लिया था। इस दौरान गजनी में शहबुद्दीन गौरी का मजबूत शासक था। उसने भारत पर चढ़ाई करने को सोचा। वह भारत प्राप्ति हेतु नहीं बल्कि सत्ता स्थापित करने हेतु आया था। शुरुआत में शहबुद्दीन सफल नहीं हुआ। उसमें भी अहिलवाल पाटन की महारानी नायका देवी के सामने मिले पराजय को वह भूल ना सका था और शहबुद्दीन ने इस पराजय के कारण 12 साल तक भारत की ओर कोई चढ़ाई नहीं की थी। आखिरकार दूसरी बार दिल्ली पर चढ़ गया था। तो पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी के ही हिम्मत से अकेले लड़े। उनके साथ ही राजपूत शासकों का कोई साथ न मिला था। पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली पर भी राजपूत शासकों का अंत हो गया। इस प्रकार देखिए दिल्ली पर से राजपूत शासक का अंत हुआ। शहबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर सल्तनत स्थापित की, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। शहबुद्दीन गौरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका प्रिय गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक आया और गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना जाता। इस तरह दिल्ली में भारत की गद्दी पर राजपूत शासन का अंत हुआ। देश की राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कैसे थे, क्यों परिवर्तन करने पड़े, ऐसे प्रश्नों के बारे में हम सोचेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये पाठ यहाँ तक पूरा हो गया है। इसके बाद आपका जो स्वाध्याय के प्रश्नों के जवाब हैं वो आपको हम लिख देंगे नोट में और आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद आपके विकल्प वाले देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से की मदद से उत्तर ढूंढिए। पहला क्वेश्चन है, गुजरात के राजा कुमारपाल की पसंदगी किसने की थी? मंत्रिमंडल ने। जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य ने कौन सा व्याकरण ग्रंथ लिखा था? सिद्धहेम शब्दानुशासन। खजुराहो का मंदिर कहाँ आया हुआ? मध्य प्रदेश में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के किस जिले में आया हुआ है? मेहसाना। दिल्ली में गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो विद्यार्थियों में जो क्वेश्चन नंबर आपका विकल्प वाला कंप्लीट हो गया। बाकी की 4 क्वेश्चन के आंसर आपको PDF में लिखकर भेज दिए जाएंगे।